हेलो स्टूडेंट, अभी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किस तरह वो एग्जाम्पल सोल्व होता है वो लॉजिकली हमने उसके स्टेप देखे, राइट। अभी हम वही स्टेप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो पूरा एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और ये एग्जाम्पल एग्जाम में आने ही वाला है 110%। 4 मार्क्स इसका वेटेज। कितना वेटेज है? इसका वेटेज इज 4 मार्क्स। ओके, तो याद रखना है, सोल्व द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दिया है हमको? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 5x प्लस 4y इक्वल टू 6 यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कभी कभी हमको ये नहीं भी देते हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ऐसा लिखा हुआ होता नहीं है, सिर्फ ऐसा ही देते हैं, सोल्व द इक्वेशन। तो याद रखना है हमको, यहाँ पे हम जो 10th में मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी लोपनी रीत, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चौकड़ी गुणाकार, वो सभी मेथड जो हमने सीखा हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, राइट। उससे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, पर आपको मार्क मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है। दैट्स व्हाई ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, राइट। मैट्रिक्स मेथड यूज कर मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर देते हैं और आंसर ले आते हैं, उसको कुछ भी मार्क मिलता नहीं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको याद रखना है क्या? हमको यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है। ओके, तो चलो, तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन। तो हमने जो लॉजिकल स्टेप बोले थे उसके हिसाब से क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 एंड अनदर इक्वेशन इज व्हाट? 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन लिखने के बाद ऑलवेज हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि इक्वेशन सही मान्य में लिखा हुआ होना चाहिए, वेल अरेंज फॉर्म होना चाहिए, यानी x के नीचे x ही होना चाहिए, y के नीचे y ही होना चाहिए, और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के अनदर साइड पे होना चाहिए, इक्वल टू के अनदर साइड, राइट। ये चीज ऑलवेज याद रखना। एग्जाम के अंदर आपको ट्विस्ट करेंगे, ये इक्वेशन आपको उलट सुलट करके देंगे ही 110%। तो ये चीज याद रखना, x के नीचे x, y के नीचे y, और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के अनदर साइड। ओके, तो वो यहाँ पे इक्वेशन उसी फॉर्म में, यानी हमको कुछ चेंज करना नहीं है। अभी हमको क्या करना है? ये इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था क्या, कि उसके लिए आपको इस तरह लिखना है, ax इक्वल टू डी, ax इक्वल टू डी, वेयर a इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कोएफिशिएंट बोले तो 3 एंड 2, राइट। स्टूडेंट ऐसा कर दे रहे, 2 लिखते हैं, पर यहाँ पे साइन के साथ लिखना है, 2 नहीं लिखना है, -2 लिखना है। क्या लिखना है? -2, कोएफिशिएंट यानी विथ साइन लिखना है। तो सर आपने यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, +3 क्यों नहीं लिखा? अगर आप प्लस का साइन नहीं लिखते हो तो चलता है, हाँ, तो माइनस में कंपल्सरी लिखना पड़ता है, यानी 3 एंड -2। और सेकंड के लिए 5 एंड 4। तो दिस इज माय कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, वापस देख लो, 3 एंड -2, 3 एंड -2, 5 एंड +4। तो प्लस का साइन में नहीं लिखता, माइनस का साइन लिखना कंपल्सरी। ओके, बाद में x इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल कौन है? x एंड y, समझ में आया? बाद में d इज अ कांस्टेंट। तो कौन है कांस्टेंट? 8 एंड 6। तो ये मेथड समझ में आया? बाद में हम क्या करते हैं? इसको दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाता है? x इक्वल टू a इनवर्स इंटू डी, है ना। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ax इक्वल टू डी है, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इनवर्स इंटू ax इक्वल टू a इनवर्स इंटू डी। तो a इनवर्स इंटू a इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इंटू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू d, and therefore I into x is nothing but x itself. तो x equal to what? a inverse into d. तो वो मैंने स्टेप डायरेक्ट लिखा, राइट। तो x equal to a inverse into d, यानी क्या करना है? therefore x बोले तो xy, a inverse बोले तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3
-2 5 4 उसका इनवर्स मुझे फाइंड करना है, यानी ऊपर मैंने -1 लिखा हुआ है, राइट। और डी बोले तो 8 6, ओके। तो ये जो मिला, दिस इज माय इक्वेशन स्टार। समझ में आया? तो इस तरह आपको इक्वेशन स्टार पे पहुंचना है, और आपको क्या करना है, बाद में x का वैल्यू फाइंड कर लेना, मीन्स xy का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अभी बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं कि ये जो ए इनवर्स वाला टॉपिक है, राइट, मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी इस तरह लिख देते हैं 8 6 और बाद में इनवर्स लिख देते हैं। पर अगर आप इस तरह लिखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर ऑर्डर देखते हैं तो 2 रो 1 कॉलम, और इसका देखेंगे 2/2, तो ये दोनों नंबर सेम नहीं होते, देखो, है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, करीब वाले, है ना। हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस दिखा हुआ है। दैट्स व्हाई ये चीज ऑलवेज याद रखना, पहले ए इनवर्स लिखना है, बाद में ही डी लिखना है, हाँ। तो ये चीज गलती मत कर देना, हाँ। चलो अभी क्या करेंगे, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, हाँ। ये 3 स्टेप में एग्जांपल है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, जो इक्वेशन है उसको पूरा इक्वेशन स्टार में कन्वर्ट करना है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद xy इक्वल टू एक इक्वेशन बनाना है। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। अभी क्या है, सेकंड स्टेप, जो ये इनवर्स है उसको फाइंड कर लो और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लो। दिस इज माय सेकंड स्टेप। तो अभी हम लिखेंगे फॉर ए इनवर्स। तो वी नो दैट ए इनवर्स के लिए क्या है, तो वी नो दैट ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज अ फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप उसके अंदर क्या होगा, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो और बाद में उसका एडजॉइंट फाइंड कर लो। तो चलो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए मेरे पास क्या है, ए इज नथिंग बट 3 -2 एंड 5 एंड 4, ओके। अभी इसका मुझे क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, तो वी नो दैट गर्वा पिक्चर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। 3 into 4 is nothing but 12 minus 5 into -2 is nothing but -10, है ना। तो माइनस वो और ये माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस। ये चीज ऑलवेज याद रखना। 3 into 4 12 माइनस 5 into -2 is -10, माइनस माइनस प्लस, ओके। किस तरह देखो, 12 माइनस -10, तो 12 माइनस माइनस प्लस 10, तो उस तरह ये +10 आ गया, राइट। तो 12 + 10 is nothing but 22, which is different from 0, राइट। तो 0 नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई हमको x और y का वैल्यू मिलेगा, यानी a इनवर्स इज पॉसिबल। तो अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या मिलता है, तो वी नो दैट डायरेक्टली 2/2 में मिल जाता है ना। 2/2 में कैसे मिलता है सर, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। ये जो दो एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, यानी 3 यहाँ चलाएगा, 4 यहाँ पे चलाएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, समझ में है। एंड दूसरे जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर दो, यानी -2 है तो क्या हो जाएगा +2 और 5 है तो -5। कोई डाउट? एडजॉइंट कैसे मिलता है सर, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दो और रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर दो। इस तरह आ गया आंसर, राइट। और देयरफॉर क्या मिलेगा, ये मैं रफ कर देता स्टेप, हाँ। चलो अभी मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, और देयरफॉर क्या मिलेगा अभी, देयरफॉर A inverse equal to nothing but 1 upon determinant of A into adjoint of A। तो 1 upon determinant का आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 22, तो 1/22 into adjoint of A। adjoint of A कितना है, तो दिस इज माय 4 2 -5 and 3, दिस इज माय सॉरी A inverse, राइट। डिटरमिनेंट का वैल्यू रख दिया, एडजॉइंट का वैल्यू रख दिया, तो दिस इज माय ए इनवर्स। अभी क्या करना है, ये 22 को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में आपको आगे दिक्कत होगी एग्जांपल में, हाँ। तो याद रखना है, दिस इज माय ए इनवर्स, तो इसको दे दो नंबर 1। तो दिस इज माय स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 मैंने ये किया,
इक्वेशन स्टार जनरेट की। सेकंड स्टेप क्या है कि जो इक्वेशन स्टार है उसके अंदर ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए प्रोसेस है। इनवर्स फाइंड कर लिया, अभी ए इनवर्स का वैल्यू स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट है यूजिंग 1 इन इक्वेशन स्टार, है ना, ये जो 1 मिला ए इनवर्स, राइट, उसका यूज करूंगा मैं स्टार के अंदर। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर xy इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी इसका इनवर्स मैंने फाइंड किया हुआ, ये रहा 1/22, बाद में 4 2 -5 3 इंटू क्या आ जाएगा 8 6, राइट। समझ में है? ये इक्वेशन स्टार के अंदर जो ए इनवर्स मैंने फाइंड किया ये रहा, वो पुट किया है 1/22 इंटू 4 2 -5 3 और इंटू 8 6, राइट। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, है ना, एक लेक्चर है उसके अंदर आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको सॉल्व द इक्वेशन के अंदर यूज होगा। तो वही देखो एग्जांपल आ गया है ना, ये भी हमने एग्जांपल हमने सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम, ये दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते आते हैं, राइट, फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, राइट। मल्टीप्लाई करो, चलो पकड़म पकड़ी, तो 1/22 एज इट इज, मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 32, है ना, 8 चौक 32 एंड 2 इंटू 6 इज 12, बाद में -5 इंटू 8 इज 40 एंड 3 इंटू 6 इज 18। गुड आउट। तो इस तरह मेरा ये आंसर आएगा 1/22 इन ब्रैकेट 32 + 12, 2 + 2 is 4 and 3 + 1 is 4, right? 4 minus 40 and plus 18 is nothing but -22, है ना, 10 ओके -22, राइट। तो उसके हिसाब से मेरा xy क्या मिला, तो सर ये 22 है, उसको अंदर में डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 44 divided by 22 is nothing but 2 and -22/22 is nothing but -1, राइट। तो इस तरह अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो क्या हो जाएगा x = 2 and y = -1, ये मेरा आंसर है कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स, राइट, है ना। दोनों मैट्रिक्स को कंपैरिजन कर देते हैं, x = 2 and y = -1, तो इस तरह आपका आंसर है, राइट। तो ये टोटल 3 स्टेप में है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप, राइट। 3 स्टेप के अंदर ये एग्जांपल पूरा मैंने स्प्लिट किया हुआ है। तो आपको कोई भी स्टेप में कहाँ पे भी कुछ पता नहीं चला है तो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। अभी मैं आपको इसी बेस पे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिखा है उसी बेस पे मैंने आपको यहाँ पे टोटल 14 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए, राइट। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके, एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आपको ये 14 एग्जांपल जो है जो आपको सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी एग्जांपल में कहाँ पे भी अगर डाउट है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो मैंने आपको बोला है मेरा मोबाइल नंबर है 9974019866, दिस इज माय मोबाइल नंबर, राइट। आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या तो फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, राइट। तो आपको ये सभी एग्जांपल अच्छी तरह सॉल्व करने, क्योंकि ये एग्जांपल आपको एग्जाम में आने ही वाले हैं। इसके अंदर इस मेथड के अंदर इसके इस एग्जांपल के हिसाब से 3 या 4 मेथड है, तो ये मैंने फर्स्ट मेथड सॉल्व करके दी है, राइट। इसके बाद वाली जो मेथड है उसके अंदर मैं एक्स और वाई को अरेंज करने के बाद सॉल्व करूंगा, राइट। ऐसे 2 या 3 मेथड है, तो मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा।
अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, या तो फिर मुझे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करना है. ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय.